हम इस स्टेज से घोषणा करते हैं हरियाणा के किसी भी गांव में एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। डीसी साहब यहाँ ज्ञापन लेने आते हैं तो वेलकम, और नहीं लेने आते हैं तो अगला कदम अपना यहाँ से गेट पर चलेंगे और गेट से अपना रास्ता होगा सड़क की तरफ, फिर हमें सड़क रोकनी पड़ेगी तो रोकेंगे। खरीद के नियम में वापिस करवाने के लिए 5 तारीख को हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा। हो सकता है 19-20 की स्थिति फिर से बढ़ जाए। आज तो ज्ञापन ही दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी फसल को पुराने तरीके से सरकार नहीं खरीदेगी तो ये किसान, देश का कमेरा किसान सड़कों पर आने पर मजबूर ना हो। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की नायब सरकार कानून लेकर के आई है, वो कानून साथियों हमारे साथ लगते हुए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान और पंजाब में साथियों किसी प्रदेश में लागू नहीं है। ये बीजेपी की सरकार हर वो काम जो केंद्र सरकार लागू करना चाहती है। अगर आपके ऊपर जो ये कानून गेहूं बेचने के लिए थोपते हैं, अगर सरकार इनको वापस नहीं लेती है, क्या आप लोग इन ट्रैक्टर ट्रालियों को सड़कों के ऊपर खड़े कर दोगे? क्या हो भाई? पूरा हरियाणा जाम होगा, पूरा हरियाणा अगर ये कानून लागू रहे तो। हम सीआईडी के माध्यम से कहना चाहते हैं, बस डीसी इतनी आड़ क्यों ला रहा है? प्रशासन इधर उधर चक्कर काटने लग रहा है। जो डीसी के आदेश हो जाने के प्रशासन से और सीआईडी भाइयों से खुली चेतावनी है, डीसी को यहाँ बुलाए और अपना ज्ञापन लेकर जाए। शांति बना के रखे साथियों। डीसी महोदय आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। भैया आप सभी को नमस्कार। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो डिमांड जो भी दी गई है, ये नियमानुसार मान सम्मान के साथ हरियाणा सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। धन्यवाद। ये मंडी किसी के बाप की नहीं है साथियों, ये मंडी हमारा खेत खलियान है। हम अपने खेत में, अपने खलियान में किसी की परमिशन की साथियों जरूरत नहीं है हमें। आप सब साथियों से अपील है, अगला जो भी निर्णय होगा यदि आप उससे सहमत हो, आप उठाकर इसका समर्थन करो साथियों। और दूसरी बात है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बातें करनी थी कुछ। आज सुबह जो मीटिंग उसमें निर्णय हुआ था कि डीसी साहब यहाँ कर ज्ञापन ले लेते हैं तो अपन अपनी रैली समाप्त कर देंगे, और यदि यहाँ कर ज्ञापन नहीं लेते तो हमें फिर आगामी निर्णय लेना पड़ेगा। उसमें सड़क रोकने का भी फैसला आ चुका है। आप साथियों से अपील है, सब अपने साधनों को यहाँ रोके। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में ही अपने किसी सड़क पर चलना पड़े। जब तक ये नए नियम खरीद के वापस नहीं होंगे, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा अपना आंदोलन को किसी भी तरह से कम नहीं होने देंगे। दूसरी बात है, जो अमेरिका के साथ डील हो रही है, इस डील को एक तरफा घोषणाएं हैं। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, यह डील उचित नहीं है, इसलिए इसका विशेष तौर पर विरोध करते हैं, रद्द की जाए डील। और तीसरी बात है, 9 दिसंबर 2021 को अपन यह फैसला करके ठाए थे दिल्ली से, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देंगे, लागत का 1.5 गुना दाम दे देंगे और कर्जा मुक्ति के लिए बोर्ड गठित कर देंगे। दोनों में किसी पर आज तक बात नहीं हुई। बिजली का संशोधित बिल जब तक किसान संगठन सहमत नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार निजीकरण करना चाहती है बिजली का। आप सब साथियों को इस बात का पता होगा, जगह जगह स्मार्ट मीटर का जिक्र है। हम इस स्टेज से घोषणा करते हैं, हरियाणा के किसी भी गांव में
भी स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएगा, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसके अलावा साथियों जितने भी मुकदमे हैं, चाहे वो पुराने हैं चाहे वर्तमान के हैं, जब तक हम वापस नहीं होंगे, पराली जलाने पर हमारे किसानों के मुकदमे खारिज नहीं होंगे, ये आंदोलन और तेज करेंगे। आप सभी लोगों से एक अपील है साथियों, गेट पर जाकर अपने साथियों को रोक लें। डीसी साहब यहाँ ज्ञापन लेने आते हैं तो वेलकम, और नहीं लेने आते हैं तो अगला कदम अपना यहाँ से गेट पर चलेंगे और गेट से अपना रास्ता होगा सड़क की तरफ, फिर हमें सड़क रोकनी पड़ेगी तो रोकेंगे। सब साथियों से अपील है, अपने साधनों का बाहर ना निकाले मंडी से फिलहाल। और ये जो नई शर्तें लगाई गई हैं खरीद पर, इनका जो लेटर नहीं आएगा, इनका खारिज करने का मुख्यमंत्री का बयान नहीं आएगा, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहता है, और किसान पुत्र हमें 2 साल से बात नहीं कर रहा 2 साल से किसान पुत्र। 5 तारीख को हम कठोर निर्णय लेंगे। हमें अभी पता लगा साथियों प्रशासन के माध्यम से, डीसी साहब यहाँ आने वाले हैं, अब अपना ज्ञापन देकर अपना घर चल लेंगे यहाँ से। ये कोई बात नहीं है कि भाई हमने डीसी साहब को कंपेल करना है, वो हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित है। सारे साथी बैठ जाओ, डीसी साहब पहुंच रहे हैं, अब अपना ज्ञापन देंगे उनको। और फिर ये जो खरीद के नियम है वापस करवाने के लिए 5 तारीख को हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा। हो सकता है 19-20 की स्थिति फिर से बढ़ जाए, और 19-20 वाली स्थिति यदि बढ़ती है तो इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार होगी। एक बात और साथियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मंडी किसी के बाप की नहीं है साथियों, ये मंडी हमारा खेत खलियान है। हम अपने खेत में, अपने खलियान में किसी की परमिशन की साथियों जरूरत नहीं है हमें। आप लोग हौसला रखें, हिम्मत रखें, हम डट करके जो हमारा मकसद है उसको सफलता से प्राप्त करने के लिए जो आए हैं, हमारी आवाज को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने के लिए जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस मकसद के लिए मैं दोबारा से पूरे हरियाणा प्रदेश के 23 जिले से आए हुए किसान साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे अपने गृह जिला जींद में आप लोगों के द्वारा जो ये सफल आयोजन किया गया। इस पंडाल में आएंगे तो पता चलेगा ना अधिकारियों को कि हमारे किसान साथी अब अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका काम है खड़े रहना, तो वो खड़े रहेंगे। वो कॉल भी है काला दिवस मनाने की जी, एसकेएम की है, हाँ 1 तारीख की। साथियों तब तक हमारे बीच में डीसी महोदय पहुंच रहे हैं। जो एसकेएम की 1 अप्रैल का काला दिवस मनाने की भी काल है साथियों, वो भी हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल 1 तारीख को काला दिवस के रूप में जो एसकेएम की काल है। और मुझे खुशी इस बात की है, हरियाणा प्रदेश का हर एक युवा किसान साथी एसकेएम के हर फरमान को जारी करता है। और जो हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर जो 4 लेबर कोड लगाए गए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तत्पर तैयार हैं। जो हमारे बच्चे हीरो होंडा कंपनी, मोटरसाइकिल, मारुति किसी भी उद्योग में जाते हैं, वो भी साथियों एक लेबर है। वो लेबर जो 8 घंटे का काम था साथियों, वो आज 12 घंटे का काम प्राइवेट कंपनियां हमारे बच्चों से ले रही हैं। और हौसले के साथ अपने घरों की तरफ जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज तो ज्ञापन ही दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी फसल को पुराने तरीके से सरकार नहीं खरीदेगी तो ये किसान, देश का कमेरा किसान सड़कों पर आने पर मजबूर ना हो। हम सरकार से इस बात के लिए भी खुला चैलेंज देना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जब हम 13 महीने किसानी आंदोलन में थे, उस समय हमें हरियाणा प्रदेश के मुट्ठी भर किसान कह करके किसान शब्द भी यूज नहीं करते थे।
लुटेरे, आतंकवादी, अलगाववादी, नशेड़ी, पता नहीं हमें किन किन नामों से पुकारते थे। और आज पंजाब के अंदर साथियों अगले वर्ष चुनाव हैं, तो ये सभी देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री हर दिन पंजाब जाते हैं और गुरु घरों में मत्था टेकने का काम करते हैं। और वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कहते हैं साथियों कि आप पहले बादलों ने लूटा पंजाब को, कांग्रेस ने लूटा पंजाब को, और मौजूदा समय में आपकी सरकार आपको लूट रही है। और मैं कहता हूं कि अगर आप हमारी सरकार लेकर के आएंगे, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 सरकार फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, उसी तरह से आपको माला माल कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है 24 फसलों की खरीद की गारंटी देने का काम करता है, हरियाणा के अंदर नारियल, परसट, जूट, पता नहीं किन किन फसलों को गिनाया जाता है। जो हमारी मौके की फसल है वो उसको एमएसपी से खरीद कर ना करने के लिए ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की नायब सरकार कानून लेकर के आई है, वो कानून साथियों हमारे साथ लगते हुए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान और पंजाब में साथियों किसी प्रदेश में लागू नहीं है। ये बीजेपी की सरकार हर वो काम जो केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, हरियाणा में मनमोहन सिंह की या खट्टर साहब की सरकार वही कानून इस पे लागू करने का काम करती है। भाई किसान साथियों एक बात बता दो, पहले तो ध्यान से सुन दो, एक बात बता दो, अगर आपके ऊपर जो ये कानून गेहूं बेचने के लिए थोपे हैं, अगर सरकार इनको वापस नहीं लेती है, क्या आप लोग इन ट्रैक्टर ट्रालियों को सड़कों के ऊपर खड़े कर दोगे? क्या रो भाई, पूरा हरियाणा जाम होगा, पूरा हरियाणा अगर ये कानून लागू रहे तो। आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान मजदूर का शोषण नहीं चलेगा। हम सीआईडी के माध्यम से कहना चाहते हैं, बस डीसी इतनी आन क्यों ला रहा है, प्रशासन इधर उधर चक्कर काटने लग रहा है। जो डीसी के आदेश हो जाने के प्रशासन से और सीआईडी भाइयों से खुली चेतावनी है, डीसी को यहाँ बुलाए और अपना ज्ञापन लेकर जाए। भाई इकट्ठे हो जा, बोलो जाओ, काम को नहीं चलता, काम चलेगा समझा था, समझता है। यू प्लान के तहत काम हो रहा है। जो भाई नौकरी कर रहे हुए अपने तो दूर को नहीं, जीती आना वो अपने तो दूर को नहीं, आने को नहीं देता। सिस्टम तकलीफ दे रहा है, तो सिस्टम तकलीफ दे रहा है। जे तारा छोरा ने मुख्यमंत्री बना के और नू कह दे नहीं, बस तड़के ने मंडी में अनाज सही बिकना चाहिए, तारा छोरा भी नू कहा डट देता हूँ, सिस्टम गला चलना पड़ेगा। तो नू समझ लो सिस्टम के है, जड़ पे काम करो सिस्टम पे। तो यू कंपनी राज है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक आरएसएस का संस्थापक था राव मोदा कर लो 1940 में, उसने किताब लिखी थी, उस किताब में मोदी साफ साफ लिखा था, अगर कभी भूल का भी सताहत लाग जानी जो करीब 2014 में लागी, तो सरकारी जमीन सारी पे अपने कुछ अच्छे दोस्तों को, दो तीनों को सरकारी संपत्ति सारी उनका नाम करते, और 95% जल जंगल जमीन और 95% जनता को भूखमरी के कगार पर लेकर खड़ा कर दो, ताकि तुम्हारा राज 7 जन्म तक भी को ला के नहीं सके। तो यार सोची समझी चाल है भाई। धन्यवाद, कोई गलती हो तो माफ करना, समझ में काम करना पड़ेगा। शांति बना के रखे साथियों। डीसी महोदय आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, बाकी साथी अपना नीचे चलें। कई बार कह चुके हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, हम अपनी बात को सभ्य तरीके से ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब को देंगे। बाकी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। जिन साथियों की अध्यक्ष मंडल में ड्यूटी लगाई गई थी उसमें कोई नहीं, डीसी महोदय जी अपने इधर आओ जी, कोई नहीं जी, 1 मिनट जी।
भाई जी सुनो, एक मिनट यार, अध्यक्ष मंडल कहाँ गया? कहाँ गया तुम्हें? थोड़ा नोना सरकार थोड़ा। डीसी साहब मंच पे पहुंचे हैं और अभी यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। भैया आप सभी को नमस्कार। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो डिमांड जो भी दी गई है, ये नियमानुसार मान सम्मान के साथ हरियाणा सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देख लिए, डीसी साहब मंच पे पहुंचे हैं नई अनाज मंडी जींद के अंदर और किसानों ने ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब को और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी किसानों की मांगे हैं ये हम हरियाणा सरकार को ऊपर पहुंचा दी जाएगी और जो भी काम होंगे वो सरकार द्वारा ही किए जाएंगे। डीसी साहब ने ज्ञापन अनाज मंडी में आके और किसानों में बीच में पहुंच के ज्ञापन लिया है और 2-3 घंटे लेट ज़रूर पहुंचे हैं, 2 घंटे बाद पहुंचे डीसी साहब, लेकिन किसान भी कहीं के डटे रहे और बाहर बारिश भी हल्की हल्की आई हुई है, लेकिन फिर भी किसान नई अनाज मंडी के अंदर डटे हुए थे कि डीसी साहब यहाँ पहुँचेंगे और ज्ञापन लेंगे तो यहाँ से किसान खड़े होकर जाएंगे। नन था, किसानों ने कहा था कि यहीं खड़े रहेंगे और यहीं बैठेंगे, यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। मुख्यमंत्री से किसान मोर्चा की मीटिंग होनी चाहिए। मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुँचाऊंगा। सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर जींद की पवन पवित्र धरता पर और आप सब साथी किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पहुँचे। मेरे अपने गृह जिला जींद में मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने एकजुटता का परिचय देने के लिए आज यहाँ पहुंचे। किसान एकता, लड़ते लोग, किसान मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन। जय जवान जय किसान। साथियों, तो हम जींद के अनाज मंडी में मौजूद थे और किसान अपने अपने घर को जा रहे हैं। समापन हो चुका है। आज विभिन्न किसान संगठन या नई अनाज मंडी में जींद में पहुंचे थे और डीसी साहब आपने तस्वीर देखी, मंच पे पहुंचे, किसानों का ज्ञापन लिया और कहा कि मुख्यमंत्री साहब तक आपकी सारी बातें पहुंचा दी जाएंगी और डीसी साहब ज्ञापन लेके किसानों का जा चुके हैं और किसान भी अपने घर अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठ के जा रहे हैं। तो आज जींद के अनाज मंडी में किसानों ने कहा है कि जो भी ये अन्यथा जो अननेसेसरी जो कानून हैं जो सौंपे गए हैं किसानों के ऊपर, वो उल्टे लिए जाएं, वापस किए जाए सरकार द्वारा। किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है अनाज बेचने में। तो आगे का भी इन्होंने आह्वान किया है कि कैथल में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, वहाँ भी किसान पहुँचेंगे, वहाँ कोई निर्णय लेंगे किसान। ये भी कहा किसानों ने। अब देखना ये होगा कितनी जल्दी किसान उनके पे जो कानून थोपे गए हैं से कहते हैं कि ये सरकार वापस लेती है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर किसानों को सरकार जल्दी रिलीफ दे देगी। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।